हमारे इंडिया में आईटी इंजीनियर की 0% की वैल्यू होती है, क्यों ना वो मुंबई शहर हो, बेंगलोर शहर हो या दिल्ली शहर हो। ये कैसे होती है आईटी दुनिया का काला सच मैं आपको आज बताऊंगा कि हर एक बड़े से बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में कैसे इंजीनियर से वर्क कराई जाती है और कैसे वहाँ पे टीम लीडर वर्क करता है, कैसे मैनेजर का वर्क रहता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको शेयर करूँ। और रिसर्च के अनुसार बहुत सारे इंजीनियर लाखों की संख्या में नया जॉब ज्वाइन करते हैं और लाखों की संख्या में 7 साल 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा जॉब छोड़ देता है, आईटी सेक्टर से बिल्कुल हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है और किसी और फील्ड में अपना करियर बनाता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद कॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन करते हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो मिडिल फैमिली होते हैं, जो गरीब फैमिली होते हैं, वो कॉलेज बेस नहीं करते हैं। किसी तरह वो अपना किसी भी फील्ड से, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड से वो अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसका एम कुछ और रहता है। लेकिन बाद में जब एम चेंज होता है कि मुझे आईटी सेक्टर में घुसना है, तो नॉर्मल कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ काम सीखते हैं। अगर उससे भी लो लेवल में, कम बजट में करना है, तो किसी न किसी कंप्यूटर शॉप पे सेल सर्विस में अपना समय देते हैं। वहाँ से जो भी जानकारी मिलती है उसके बाद में धीरे धीरे किसी कंपनी में, बहुत छोटे कंपनी में वो नॉर्मल अप्लाई करते हैं और काम करना एज पर फील्ड इंजीनियर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक इन ऑफिस मिलती है और एक फील्ड वर्क मिलती है। आप जिस कंपनी से आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी का जो भी क्लाइंट रहता है तो अलग अलग लोकेशन पे रहता है, उसका अलग अलग कंपनी रहता है। तो वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, आपके पास मैसेज गिरता है, आपको कॉल लॉग किया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए और उनका प्रॉब्लम सोल्व करके आइए। तो फील्ड वर्क हुआ कि आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ेगा। दूसरा वर्क होता है इन ऑफिस। ऑफिस में बैठ के जितने सारे यूजर्स होते हैं, उनका कुछ भी प्रॉब्लम है, बस आप वहाँ पे हो ऑफिस में, आपको ही सोल्व करना पड़ेगा, पूरा देखरेख आपके ऊपर है। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आईटी फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफिस वर्क मत ज्वाइन कीजिएगा, फील्ड वर्क ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं अरे ऑफिस में बैठेंगे, एसी का हवा खाएंगे, चेयर पे बैठेंगे, बस स्टेटस लगाएंगे। अब तो दुनिया को हिला देंगे, फाड़ देंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। फील्ड वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क कीजिए, 1 साल में मत छोड़िए। कम से कम फील्ड वर्क में 2 साल तक समय कमाइए। 2 साल भले आप कंपनी चेंज कीजिए, वो चलेगा। जब तक आप नेटवर्क लेवल पे बेसिक काम नहीं कर पाते हो फील्ड वर्क में, तब तक आप फील्ड वर्क में थोड़ा सा घूमिए। इंडिया में जितने सारे मिडिल फैमिली होते हैं ना, वहीं आईटी फील्ड में 90% घुसना चाहते हैं और किसी तरह उनका मैट्रिक इंटर पास होता है, वो भी एजुकेशन भी लो रहती है, गांव देहात में पढ़े रहते हैं। तो उनको मैं सजेस्ट देना चाहता हूं कि अपना स्टडी आप पूरा करना। अभी तो ऑनलाइन ज़माना आ गया है, ऑनलाइन की भी वैल्यू हो गई है। आप ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन कर सकते हो। आप साइड से आर्ट से ही क्यों ना ग्रेजुएशन कीजिए, बस आप ग्रेजुएशन हो गए हैं, एक डिग्री आपको ग्रेजुएशन का मिला है। लेकिन आपके पास बजट है और आपकी फैमिली सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रेजुएशन कीजिए। अब उसके बाद 2 या 3 साल के बाद आपको जॉब करने के बाद में आपको स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू देना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू वहीं माई सेल्फ नहीं, इंग्लिश में आपको बात करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में अगर बात कर दिए तो और बेटर है, लेकिन करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका माइंड पे प्रेशर स्टार्ट होता है। अब आपको समझ में आता है कि अब आईटी दुनिया में हमको और क्या क्या सीखना है। आपको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। माई सेल्फ कुछ नहीं होता है, माई सेल्फ कोई रट्टा मार के भी माई सेल्फ बोल सकता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। माई सेल्फ कुछ सोच के बोलना है, वहाँ का माहौल के अनुसार बोलना है। और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन वो अगर पूछ रहा है बंदा, वहाँ के जो भी इंटरव्यू वाले पूछ रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश में जवाब दे। किसी किसी कंपनी में इंग्लिश मैंडेटरी होता है और किसी किसी कंपनी में नॉर्मल बेसिक इंग्लिश चल जाता है। उसके बाद में
टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। आपके रिज्यूम में जो भी आप लिखे रहेंगे, मुझे ये आता है, मैं ये काम किया हूँ, वो काम किया हूँ, उससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। सपोज दैट कि आपके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इंटरव्यू में पास कर दिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने गए ना, आपका पर्सनालिटी सबसे पहले चेक किया जाता है। आपका सेविंग हुआ है कि नहीं है, आप फॉर्मल कपड़ा पहने हैं या कि नहीं पहने हैं, आपका बैठने का तरीका क्या है, आपका उठने का तरीका क्या है, एंट्री करने का तरीका क्या है, बाहर जाने का तरीका क्या है, ये सब पॉइंट नोट किया जाता है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब वहां से आपका स्ट्रगल स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको अब अच्छे पोस्ट पे जाना है ना, ऑफिस लेवल पे जाना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है। आप किसी तरह फील्ड वर्क करते थे, अब आपको एक सीनियर इंजीनियर बनना है, उसके बाद में टीम लीडर बनना है। टीम लीडर अगर अच्छा तरीके से कर लिए तो एज पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर आपको बनना है, अगर वो भी अच्छा से कर लिए तो आपको मैनेजर बनना है, हेड मैनेजर बनना है, उसके बाद में सीईओ बनना है। ऐसे ऐसे अगर आपका स्टेप बढ़ते चला जाएगा। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ में जितने सारे क्लासमेट थे ना, उसमें से 50% ऐसे दोस्त होंगे जो आईटी सेक्टर छोड़ दिए हैं। 5 साल 6 साल जॉब करने के बाद में आईटी सेक्टर हमेशा के लिए अलविदा बोल चुके हैं। इससे अच्छा तो दूसरे फील्ड में पैसा है, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें बचपन में ही स्मार्टफोन का नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, स्टेटस लगाना, ये करना, वो करना, तो ऐसा लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर पाएंगे। हमारा इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है और हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं आईटी सेक्टर में कैसे कैरियर बनाया जा सकता है, कितना पैसा मिलता है और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आपको लिख के आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब आईटी सेक्टर में, आईटी इंजीनियर को आईटी सेक्टर में जॉब है। आप देख के खुश हो जाते हो, लेकिन ये भी आप नहीं जानते हो कि जितना जॉब लगती है उतना जॉब लोग छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक काला सच आप जान लीजिए। मैं अपने पे एग्जांपल लेंगे, मैं किसी कंपनी का नाम ले लेता हूँ। मेरी एक कंपनी है, किसी इंजीनियर को मैं रखा हूँ 15,000 पे, वो काम करते गया मेरे अंदर, 2 साल 3 साल काम करते गया, उसका सैलरी बढ़ते बढ़ते 20,000 25,000 30,000 पे चला गया। अगर उससे भी आगे बजट नहीं है हमको देने के लिए उसको, अगर वो कहेगा इतना साल तो हो गया मेरा सैलरी बढ़ा ये न सर, तो मैं क्या करूँगा, उसके जगह पे थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाले बंदे को रख लूँगा, उसको हटा दूँगा, हो गया। फिर उसको मैं 15-16 हज़ार से स्टार्ट कर दूँगा। अब वो जो लड़का होगा वो जॉब लेफ्ट करेगा और दूसरे कंपनी में ट्राई करेगा। यदि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जो जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको आप सीख नहीं पा रहे हैं, नया नया सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको कंपनी से हटा दी जाएगी और आपके जगह पे, अगर आप ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं, आपके जगह पे आपसे कम पगार पे किसी और इंजीनियर को रख ली जाती है। आईटी कंपनी के सबसे ज़्यादा रियलिटी और काला सच यही है। क्यों ना मैं कम एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर को रखूं, वो सीखते जाएगा, लंबे समय तक हमारे पास टिकेगा। और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को अगर मैं रखता हूं, ज़्यादा पैसे की मांग करेगा, अगर हम नहीं देंगे लात मार के चला जाएगा, मेरे पास ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। फिर से कोई दूसरा इंजीनियर आएगा, फिर उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ता है ना कि भाई किस लेवल पे वहाँ पे वर्क हो रहा है। बहुत बड़े लेवल का कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर उस कंपनी का वर्क प्रोफाइल, सपोज दैट कि उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है और उसका हेड ऑफिस में आपको इंजीनियर के तौर पे काम करना पड़ रहा है, तो आपसे पैसा थोड़ी आ रहा है कंपनी को, आपसे इनकम जनरेट हो रहा है कंपनी को, नहीं हो रहा है। तो उस जगह पे इंजीनियर की बिल्कुल 0% की वैल्यू होती है, कुत्ते की जैसा वैल्यू होती है, धुर 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 ऐसे किया जाता है वहाँ पे।
और वहाँ के इंजीनियर पता है एम्प्लॉय से क्या करते हैं, वर्क करने के बाद में भी इतना माइंड लगा के वर्क भी करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, माइंड पे लोड ज़्यादा रहता है, किसी तरह उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। और लास्ट टाइम में सर थोड़ा फीडबैक दे दीजिए, थोड़ा अच्छा फीडबैक दे देना दीजिए, भीख मांगना पड़ता है उस इंजीनियर को। तो ऐसे कंपनी में जॉब करो जिसकी प्रोफाइल और जिसकी इनकम आईटी रिलेटेड वर्क से हो रही है। जैसे आप कॉर्पोरेट कंपनी में, बड़े कंपनी लेवल पे जब जाओगे, वहाँ पे आपका सैलरी भी थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, वहाँ पे टिकट्स पे काम होती है। अब टिकट्स पे क्या होती है, अब जैसे छोटे लेवल पे थे तो यहाँ पे आपको जाना है, ये कॉल कर देना है, इसका प्रॉब्लम हुआ तो उन नज़र में दिख रहा है। और जहाँ पे 1000, 2000, 3000 अगर वहाँ पे यूज़र हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप आईटी इंजीनियर के तौर पे आप जा रहे हो, वहाँ के मैनेजर को, उस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब बहुत सारे यूज़र्स हैं और उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे दौड़ के नहीं ना जाएंगे इंजीनियर के पास में, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, सोल्व कर दे। जो पास में है वो चले जाते हैं, जिनका अर्जेंट है वो चले जाते हैं। तो इसके लिए वो टिकट एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, टिकट्स एक टूल, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और बड़े कंपनी में कैसे वर्क होती है, उसमें 1-2 लड़की को रखा जाता है जो कॉल सेंटर का काम करती है, कॉल सेंटर ही जैसा समझ लीजिए। अब जितने सारे यूजर्स होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आईटी रिलेटेड, डायल करेंगे नंबर, उनके पास टेलीफोन रहेगा, हेलो आईटी, बस लड़की उठाएगी फ़ोन। और लड़की को क्यों रखा जाता है, ये भी साइकोलॉजिकल है। कॉल आएगा, हेलो आईटी, मेरा ये प्रॉब्लम है, या मेल पे भी डाल देते हैं, मेल कर देंगे टक 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 टक। जो लड़की बैठी है कॉल सेंटर के जैसा, वो देखे कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम है या कम प्रॉब्लम है, ये अर्जेंट है कि नहीं है। अब उस हिसाब से वो अपना दिमाग लगाएगी और देखेगी हमारे टीम में कितने इंजीनियर है और कौन इंजीनियर खाली बैठा है, उसके सॉफ्टवेयर पे, उसके आईडी पे ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके पास मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा तो देखेगा अच्छा ये फलाना आदमी के पास में ये दिक्कत है, तो उस प्लॉट पे जाएगा, सब डिटेल्स लिखा रहता है, वहाँ पे जाके पूछेगा सर, अरे रुको, खड़ा हो जाएगा, सर कुछ प्रॉब्लम था सर, अरे रुको ना कॉल पे हूँ मैं, जस्ट वेट, ओके सर, हाँ देखो ये प्रॉब्लम है, देखो ना ऐसा हो रहा है। आप काम करना स्टार्ट करोगे, कॉल जैसे आप ख़त्म कर दोगे, 1 घंटे की समय मिलती है, हर टिकट्स का 1 घंटे की समय मिलती है। जैसे कॉल आप ख़त्म कर दोगे, उसके बाद में आपको टिकट पे सब लिख के डालना है कि मैंने ये वर्क किया है, ऐसा ऐसा हुआ है, ये कॉल कंप्लीट हो गया, अपने एंड से आपको कंप्लीट कर देना है। ये अप्रूवल जाता है टीम लीडर के। टीम कैसे बनता है, 2-4 नॉर्मल इंजीनियर होंगे जो घूम घूम के यूज़र्स का काम करेंगे। सभी यूज़र्स का देख रेख एक नेता रहेगा जिसको हम टीम लीडर बोलेंगे। उस टीम का लीडर वो देख रेख करेगा, किसका कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, किसका किधर से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई यूज़र किसी को क्या बोल रहा है, क्या एस्केलेशन दे रहा है, उस सभी का वो देख रेख करेगा। और ये रिपोर्ट देगा किसको, मैनेजर को, और मैनेजर रिपोर्ट देगा अपना कंपनी के हेड को जिसको देना है। लेकिन मैनेजर का जो सैलरी होती है 80,000, 70,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख तक सैलरी होती है। और मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है, ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ को मैनेज कर रहा है इसलिए तो मैनेजर उसको बोला जा रहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है। छोटे छोटे जो इंजीनियर आते हैं, अरे वो मैनेजर को ये नहीं पता है, अरे ये तो करना नहीं आता है, इसको तो ये कैसे करते हैं, कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है। नहीं बोलते कुआं का मेढक जो उतना ही दूर को समुंदर समझता है, उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है। जब भी मैं छोटा इंजीनियर था ना, तो मैं भी वैसा ही करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे चला गया और थोड़ा मैनेजर से हिल मिल होने लगा, तो मैं समझ गया कि भाई इसका भी बहुत सारा वर्कलोड है।
इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो, आप टीम लीडर बन गए, आप मैनेजर बन गए, तो जितने जो लो लेवल का जो टेक्नोलॉजी है, लो लेवल का जो आप वर्क कर रहे हो, याद थोड़ी रहेगा, आप भूलते चले जाओगे। लेकिन जो आपका मैनेजिंग सिस्टम है, आप उस पर फोकस कीजिएगा, हमको मैनेज कैसे करना है। 50% इंजीनियर जॉब क्यों छोड़ देते हैं, आईटी सेक्टर क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि मिडिल फैमिली के होते हैं। अब 30,000, 40,000, 50,000 या 30,000 पे अगर कोई जॉब कर रहा है आईटी इंजीनियर, या 40,000 पे जॉब कर रहा है, फिर उसको प्रमोशन पाने के लिए सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेशन करने के लिए उसको 20,000, 25,000 का फिर भरना पड़ेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का कोर्स का। वो सोचता है कि 20,000, 25,000 फिर मैं किधर से भरूँ, इधर तो मैं इतना कमा रहा हूँ, इसमें मेरा घर का खर्चा है, इतना बचाना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या करेगा? जो मजबूरी में कर लिया वो आगे बढ़ गया, और जो नहीं किया थोड़ा माथा पेची ज़्यादा हुआ, लास्ट समय में जब ये बर्दाश्त नहीं होगा, उस टाइम में जॉब छोड़ के नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं तो दूसरे फील्ड में ट्राई करेगा।